नमस्कार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये नाम सुनते ही अक्सर मिसाइल मैन या फिर जनता के राष्ट्रपति ऐसी तस्वीरें दिमाग में आती हैं, है हाँ, ना? बिल्कुल। ये उपाधियां उनके काम और उनकी शख्सियत को दर्शाती भी हैं। सही कहा। पर आज हम इन उपाधियों से थोड़ा परे हटकर उन अहम आदतों, उन उसूलों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने रामेश्वरम के एक आम लड़के को भारत रत्न बना दिया और न जाने कितनों के लिए प्रेरणा। सवाल ये है कि आखिर कैसे कुछ छोटी छोटी आदतें किसी की जिंदगी को इतना असाधारण बना सकती हैं। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है, क्योंकि देखिए महान उपलब्धियां जो हैं वो अक्सर रोजमर्रा की लगातार निभाई जाने वाली आदतों का ही नतीजा होती हैं। कोई एक दिन का करिश्मा नहीं। बिल्कुल। ये छोटे छोटे कदम ही होते हैं जो मिलकर एक क्या कहते हैं मजबूत किरदार बनाते हैं, एक कामयाब जिंदगी की बुनियाद रखते हैं। तो फिर उनकी पहली अहम आदत से ही शुरू करते हैं। वो थी ज्ञान की, सीखने की, एक कभी न खत्म होने वाली प्यास। हाँ हाँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस ही पढ़ रहे। मैंने पढ़ा है कि साहित्य, दर्शन और तो और भगवत गीता, कुरान, सब में उनकी गहरी रुचि थी। बिल्कुल सही। और देखिए ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, वो अलग अलग फील्ड के ज्ञान को जोड़ते थे, कनेक्ट करते थे। अच्छा। जैसे एक उदाहरण है, कहा जाता है कि गीता के कर्म योग के सिद्धांत ने उन्हें तब बहुत हिम्मत दी जब SLV-3 रॉकेट प्रोजेक्ट शुरू में फेल हो गया था। मतलब असफलता के बाद भी कर्म करते रहना, प्रयास ना छोड़ना। तो इस तरह अलग अलग ज्ञान को जोड़ने से ही तो वो एक अलग नजरिया, एक नई सोच, जिसे हम इनोवेशन कहते हैं, वो पैदा होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यही अलग अलग ज्ञान को जोड़ने की काबिलियत उनके बड़े विजन, जैसे विजन 2020 था, उसके पीछे की ताकत थी? हाँ, काफी हद तक बिल्कुल। एक बड़ा व्यापक नजरिया और किसी भी मुश्किल को कई एंगल से देखने की जो क्षमता है, वो तो लगातार सीखने से ही आती है ना। सही बात है। और यकीनन इतने बड़े विजन के लिए ये बेहद जरूरी है। तो सीखना सिर्फ इंफॉर्मेशन बढ़ाना नहीं है, वो सोच का दायरा बढ़ाना है। अच्छा, अब एक और गुण पर आते हैं जो मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करता है, उनकी सादगी और विनम्रता। हाँ, वो तो कमाल की थी। इतने बड़े पद पर पहुंच गए, राष्ट्रपति बन गए, लेकिन रहन सहन बिल्कुल आम। किससे सुने हैं कि वो अक्सर अपना सामान तक खुद ही उठा लेते थे, प्रोटोकॉल की ज्यादा परवाह नहीं करते थे। हाँ, और बच्चों से मिलना, आम लोगों से घुल मिल जाना। बिल्कुल। देखिए, ये सादगी सिर्फ कोई दिखावा नहीं थी, ये उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा थी। और इसी गुण ने उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखा, अपने लक्ष्य पर फोकस रखने में मदद की, और सबसे बड़ी बात, इसी वजह से वो लोगों से इतना जुड़ पाए। शायद इसीलिए वो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, जनता के राष्ट्रपति कहलाए। बिल्कुल। उनकी विनम्रता उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी असली ताकत थी। और इन सब के साथ जो एक और धागा जुड़ा है, वो है उनकी तीसरी सबसे खास आदत, वो कठोर परिश्रम और गजब का दृढ़ निश्चय। हाँ, जोरदार। उनका सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। बचपन में संघर्ष, फिर वैज्ञानिक जीवन में चुनौतियां। जैसे आपने SLV-3 की बात की, वो शुरू में फेल हुआ था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कभी नहीं। देखिए, उनका मानना ही यही था कि असफलताएं तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उनका वो मशहूर कोट है ना, हाँ, सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। बिल्कुल। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा है एक तरह से। मुश्किलों का सामना करना, डटे रहना और फेलियर से सीखकर दोगुनी ताकत से फिर कोशिश करना, यही तो दृढ़ निश्चय है। उनका वो मंत्र था ना, स्वप्न देखो, विचार करो, कार्य करो, प्राप्त करो। ड्रीम, थिंक, एक्ट, अचीव। वो इस जज्बे के बिना अधूरा है। तो आज हमने डॉक्टर कलाम के जीवन से ये 3 बहुत अहम बातें सीखी। पहला, हमेशा सीखते रहना, ज्ञान की प्यास बनाए रखना और उसे जोड़ना। दूसरा, कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी सादगी और विनम्रता ना छोड़ना। बिल्कुल। और तीसरा, मुश्किलों और असफलताओं के बावजूद कठोर परिश्रम और दृढ़ निश्चय से अपने सपनों के पीछे लगे रहना। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। जरा सोचिए, अगर हम इन 3 सिद्धांतों में से किसी एक को भी, चाहे वो लगातार सीखना हो या सादगी हो या फिर वो दृढ़ निश्चय,
किसी एक को भी पूरी ईमानदारी से सचेत होकर अपने जीवन में, अपने काम में उतारने की कोशिश करें, तो उसका क्या असर हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। शायद यही डॉक्टर कलाम की असली विरासत है। उन्हें सिर्फ याद करना नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों को जीने की कोशिश करना।